अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम कम से कम शब्दों में अपनी बात बोल देते हैं तो हमारी बात को ध्यान से सुना जाता है और कम बोलना हमारे मन को भी शांत और स्थिर रखता है। दूसरी ओर ज़्यादा बोलने वालों में विश्वसनीयता का अभाव होता है और ज़्यादा बोलने वाले लोग कभी कभी अपनी बातों से लोगों को ठेस भी पहुंचा देते हैं। मौन हमारे लिए एक बड़ी शक्ति साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं देव नंदवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप ज्यादातर मौन ही क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, मौन रहकर ही हम अपने अंदर झांक सकते हैं। मौन से ही हम खुद को पहचान सकते हैं। ज्यादा बोलने से हमारे मन पर हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। ज्यादा बोलने वाले लोगों का मन हमेशा अस्थिर ही रहता है। बात तो सही है, कई बार ज्यादा बोलने से हमारी बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है। तो अगर हम कम बोलें, अपने आप को शांत और स्थिर रखें, तो हम कई बड़ी परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक बहुत बड़ा सम्राट एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, प्रभु मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों रहता है? मेरे मन में कई तरह की उथल पुथल मची रहती है, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इसका एक छोटा सा उपाय है। आपको अगले कुछ दिनों तक इसी आश्रम में एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीना होगा और कम से कम बोलने की कोशिश करनी होगी। सम्राट उनकी इस बात से सहमत हो गया। शुरुआत के एक दो दिनों में सम्राट का मन काफी अशांत रहा। तरह तरह के विचार उसके मन में आते रहे, लेकिन फिर भी उसने शांत रहने की कोशिश की। वह मौन रहा और एकांत में बैठा रहा। 2-3 दिन बाद उसे काफी अच्छा महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि उसके अंदर की बेचैनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब वह प्रकृति के काफी नजदीक आ गया था। वह दिन भर पेड़ पौधों, पक्षियों और फलों को देखता रहता। एक दिन वह शांत वातावरण में बैठा हुआ था तो अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो गई और वो गहरे ध्यान में पहुंच गया। वह काफी समय तक ध्यान में ही बैठा रहा। जब वो ध्यान से बाहर निकला तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसका मन पूरी तरह से खाली हो चुका है, कहीं कोई बेचैनी नहीं है। कुछ दिनों तक वह ऐसा ही ध्यान करता रहा। फिर एक दिन वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे कहा, प्रभु मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है कि मेरे ज़्यादा बोलने से और ज़्यादा सोचने से ही मेरा मन हमेशा अशांत रहता था। मेरा जीवन बिल्कुल नीरस हो गया था, लेकिन आपके कहे अनुसार जब मैं यहाँ कुछ दिन रहा तो मैंने अपने आप को जाना। मुझे यह समझ में आ गया कि मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यहाँ ध्यान की शक्ति को भी पहचाना। तो बस ऐसा ही कुछ प्रयोग हम अपने साथ भी कर सकते हैं। जितना हो सके मौन रहें। अगर हम सही सोच के साथ सही शब्दों का प्रयोग करें तो यह हमें सफल व्यक्ति भी बना सकता है। तो मौन को अपने जीवन में स्थान दीजिए। तो जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।